Hello children, this is your EVS class and we are going to finish the 6th chapter of your EVS book, and the name of the chapter is Sources of Water. SOURCES, Sources of Water, पानी के स्रोत। चलिए, इसमें हमने पढ़ा कि जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं वो कौन कौन से हैं और रेन वाटर जो है उसको किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट एंड राइट डाउन। हमें पता लगा कि लिखना है आंसर। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनल्स ओवरफ्लोइंग विथ रेन वाटर, कि जो ड्रेन्स और कैनल्स हैं उनको रेन वाटर से ओवरफ्लो होने से रोकने पर क्या इफ़ेक्ट होता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, मतलब रोक देंगे हम ड्रेन्स और कैनल्स को, तो क्या होगा, इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी। सेकंड, इज़ देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम अराउंड यू, आपके पास में कोई डैम या पॉन्ड है तो आप नाम बता सकते हैं, कोई भी आपके सराउंडिंग एरिया में कोई पॉन्ड या डैम हो तो बांध या तालाब। हाउ मेनी पॉन्ड्स और ड्रेन्स आर कनेक्टेड हियर इन, कौन कौन से पॉन्ड्स और ड्रेन्स कनेक्टेड है इन दूसरे पॉन्ड्स और डैम से, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल 2 लिखा हुआ है ना। देन इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मैक्सिमम इन दीज पॉन्ड्स, इन पॉन्ड्स में वाटर अवेलेबिलिटी कौन कौन से महीनों में ज़्यादा होती है, तो जुलाई और अगस्त आप लिख सकते हैं। इज़ वाटर डिफरेंट पॉन्ड्स आल्सो यूज इन डिफरेंट वेज, अब ये जो डिफरेंट पॉन्ड्स है उनका डिफरेंट वे से यूज़ होता है क्या, तो जैसे देखिए किसी पॉन्ड का यूज़ हम इरिगेशन के लिए करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। द स्पेलिंग ऑफ इरिगेशन इज़ IRRIGATION, इरिगेशन, सिंचाई। और ड्रिंकिंग तो आप जानते ही हैं, तो किसी पॉन्ड का वाटर का यूज़ हम ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, किसी का इरिगेशन, वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह, अपने एनिमल्स को नहलाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। These days, water from lakes and ponds is filtered and supplied in houses through pipelines, कि आजकल वाटर जो है वो लेक्स और पॉन्ड्स का फिल्टर करके हाउसेज में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और आपने सेवरल वेज ऑफ प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर भी देखे होंगे, मतलब ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के सेवरल वेज है, जैसे टू स्ट्रेन विथ क्लोथ, कपड़े से छानना, टू बॉयल एंड बीइंग फिल्टर्ड थ्रू प्योरीफाइंग मशीन्स, मतलब RO के थ्रू फिल्टर करना, बॉयल करना, क्लोथ्स के छानना। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीजेज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, तो प्योर और क्लीन वाटर को पीने से हम कई सारी बीमारियों से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये देखिए बॉइलिंग मेथड, ये केमिकल यूज़ करते हुए, ये मल्टी स्टेजेस RO फिल्टरेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। थिंक एंड टेल, वाई डू वी फिल्टर वाटर अवेलेबल इन ए लेक और पॉन्ड, कोई भी वाटर अवेलेबल होता है लेक या पॉन्ड में तो हम इसको फ़िल्टर क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर पोल्यूटेड, जो लेक और पॉन्ड होते हैं वो पोल्यूटेड होते हैं, प्रदूषित होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू व्हाट रीज़न वाटर ऑफ लेक्स पॉन्ड्स बिकम पोल्यूटेड, किस रीज़न से जो लेक या पॉन्ड का वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो आपको पता है कि जो अगर हम वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, रीज़न देखिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, बाथिंग, नहाने से, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, ये सारे रीज़न है। कौन कौन से रीज़न हो गए, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, थ्रोइंग गार्बेज, ये रीज़न हो गए ना। अच्छा, हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड एट योर होम, आपके घर पे पानी को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर जो स्टेजेस देखी थी उनमें से कोई सी भी स्टेजेस देख सकते हैं अपन, है ना। जैसे देखिए स्ट्रेन विथ क्लोथ, बॉयल और यूजिंग RO मशीन्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो बहुत ही कलाकृत जो पानी के संसाधन है उनको आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज कहा जाता है, जिनमें बहुत अच्छी आर्ट बनी होती है। जैसे देखिए, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम वेल्स एंड बावरीज हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन राजस्थान में वेल्स और बावरीज जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के और इरिगेशन के रिसोर्सेज लॉन्ग टाइम से हैं। अब आर्टिस्टिक स्टेट्स, बहुत ही शानदार कलाकृति से भरी हुई सीढ़ियाँ जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है बावरीज से, टू गेट वाटर फ्रॉम देम। अब बावरी जो है वो क्या है, रिलीजियस और सोशल नीड्स भी पूरी करती है। हमारे जो राजस्थान की जो कल्चर है उसमें बावरी जो है
वो रिलीजन से भी जुड़ी हुई है और सोशल नीड्स को भी पूरी करती है। अब जैसे देखिए, पर्चा बावड़ी इन रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी इन जालोर, चांद बावड़ी एट अबानेरी दोसा एंड बावरीज इन ओशिया। देखिए ये सारे नेम्स हैं प्लेसेस के, बीनमाल, बूंदी, केतड़ी, आम्बेर, निमराना। यहाँ पे बहुत ही ओल्ड बावरीज हैं और सम ऑफ देम हैव बिकम यूजलेस, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती और नेग्लिजेंस हो रही है, इनकी उपेक्षा की जा रही है, लोग इनके ऊपर केयर टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा बिलीव दैट इट्स वाटर इज पायस एंड दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम। और रामदेवरा में जो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थयात्री, वो ये बिलीव करते हैं कि इसका जो वाटर है वो बहुत ही पायस है, होली है, और इस वजह से इस वाटर को अपने साथ ले जाते हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न क्या दे रखा है कि मेड़तानी बावरी जो है झुंझुनू में, वो बहुत ही एंशियंट है, बहुत ही प्राचीन, ओल्ड है, ब्यूटीफुल है और आर्टिस्टिक है, बहुत अच्छी इसके अंदर ब्यूटीफुल स्टेप्स बनी हुई है। और इट वाज बिल्ट इन 1783, ये 1783 में बनी हुई है। 150 फीट डीप है और जरोखास बने हुए हैं, जरोखा मतलब वेंटिलेटर बने हुए और गैलरीज बनी हुई है, बरामदे बने हुए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पेज ये देखिए, रामदेवरा की पर्चा बावरी, ये एग्जाम्पल है इसमें, ये रामदेवरा की पर्चा बावरी। चलिए डिस्कस एंड टेल। वाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बावरीज? बावरी में स्टेयर्स जो है, सीढ़ियाँ क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती है? टू रीच द वाटर, पानी तक पहुँचने के लिए। चलिए, आइडेंटिफाई ए बावरी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट। कोई भी एक बावरी आपके चारों ओर जो हो, सराउंडिंग एरिया में, उसको आइडेंटिफाई करो, इसके बारे में लिखना है कि व्हेन एंड वू गॉट इट बिल्ट, कि किसने इसको बनवाया था, ठीक है ना। और फिर जैसे द किंग कंस्ट्रक्टेड इट, डेट भी लगा सकते हैं, सन मतलब द किंग कंस्ट्रक्टेड दिस बावरी इन सो एंड सो, आपको पता हो तो। व्हाट इज़ इट्स वाटर लेवल एंड हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर, इसका वाटर लेवल क्या है? तो इसका वाटर लेवल जो है वो बहुत ही लो है। द वाटर लेवल ऑफ बावड़ी इज़ वेरी लो और इट हैज़ बिकम पोल्यूटेड और इसकी मेंटेनेंस नहीं है ना। चलिए, व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ बावरीज डज नॉट बिकम डर्टी, कि हमें क्या करना चाहिए कि बावरी का जो वाटर है वो डर्टी नहीं हो। व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए सो दैट, ताकि वाटर ऑफ बावरी जो है वो डर्टी नहीं हो। तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू इट, वी शुड नॉट टेक बाथ इन इट, वी शुड नॉट टेक एनिमल्स टू फॉर बाथिंग, है ना। तो हम ये दो चार पांच चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लाइक बावरी सेवरल वेल्स आर आल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली। कई सारे कुएँ जो हैं वो भी बहुत ही आर्टिस्टिकली बने हुए हैं। सम वेल्स आर राउंड, कुछ वेल्स गोल होते हैं, उनकी वॉल्स जो होती है वो ब्रिक्स, ईंटों से बनी होती है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम। इनसे पानी लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आर्टिस्टिक कैनोपीज़, खेलियाँ, कुंडियाँ। ये इस वेल के ऊपर स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे जो चबूतरा होता है उसका, जैसे किसी का चबूतरा राउंड होता है, किसी का चबूतरा जो इस तरह से होता है ना, तो वहाँ पे कैनोपीज़ बनी होती, मतलब छतरियाँ बनी होती, खेलियाँ बनी होती, कुंडियाँ बनी होती है ना, इन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वेल्स पर। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें ये एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड का सीन है ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वेल एंड ए बावरी? वेल और बावरी में क्या डिफरेंस होता है, मतलब बावड़ी और वेल में? तो एक तो क्या है, इन ए वेल देर आर नो स्टेयर्स बट इन बावरी देर आर स्टेयर्स, बस यही है डिफरेंस। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन ए वेल? कुएँ में पानी कहाँ से आता है? तो वाटर कम्स फ्रॉम इन ए वेल बाय अंडरग्राउंड वाटर लेवल, बाय अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उससे आता है। चलिए नेक्स्ट, इज वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज शोन इन द पिक्चर्स ड्रिंकेबल? जो ऊपर हमने देखा था, इस पिक्चर में क्या पानी ड्रिंकेबल मतलब पीने लायक है? तो नहीं है, बिकॉज वाटर इज वेरी डर्टी, पीपल आर टेकिंग बाथ, एनिमल्स आर बाथिंग इन इट, लोग नहा रहे हैं उसमें, जानवर भी नहा रहे हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजन्स ड्यू टू विच द सोर्सेज ऑफ पोर्टेबल वाटर आर बिकमिंग पोल्यूटेड? जो पोर्टेबल वाटर के सोर्सेज है, मतलब ड्रिंकेबल वाटर के जो सोर्सेज हैं
वो क्यों पोल्यूटेड हो रहे हैं? बिकॉज वही चीज़ वी आर थ्रोइंग गार्बेज इन इट, वी आर वॉशिंग क्लोथ्स इन इट, ह्यूमन एनिमल्स आर वॉशिंग इन इट, ठीक है ना, और वी आर थ्रोइंग गार्बेज इन इट, कचरा फेंक रहे हैं उसमें. वाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर रिसोर्स रिमेन क्लीन? जो आपका पोर्टेबल वाटर है, मतलब ड्रिंकेबल वाटर जो है, उसके सोर्सेज क्लीन रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वही चीज़ हमें वी शुड नॉट वॉश अवर क्लोथ्स इन इट, वी शुड नॉट बाथ इन इट, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन इट, है ना. चलिए बिग डैम्स की बात करते हैं. टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन. एवर इंक्रीजिंग मतलब हमेशा बढ़ने वाली पॉपुलेशन की पानी की सप्लाई के लिए बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ट. बड़े बड़े डैम्स रिवर्स पे बनाए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा. माही डैम जो बांसवाड़ा में है माही रिवर पे, और चंबल रिवर पे भी कोटा में बहुत बड़ा डैम है. दीज आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इनका यूज़ किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए, इरिगेशन के लिए, एंड ड्रिंकिंग वाटर. अब देखिए हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम डैम्स यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस. आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती. तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जो ये वाटर है, ये वाटर क्या है कि बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, उनके ऊपर ये वाटर गिराया जाता है, और ये जो जनरेटर है ये चलते हैं, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती. सो आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया. गुड बाय.